पढ़ने जा रहे हैं वो है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट बेसिकली एक ऐसी सॉर्ट है जिसका जो मेन रूल इस जिससे ये अप्लाई जिसको ये फॉलो करता है वो है डिवाइड एंड कंकर। जब हम कहते हैं डिवाइड एंड कंकर रूल फॉलो करता है तो बेसिकली क्या मतलब है हमारा इससे कि एक अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ 100 एलिमेंट्स की लिस्ट मौजूद है तो इस लिस्ट को सॉर्ट करना इज अ मच हार्डर टास्क अगर आप उसको डिवाइड कर लें इनटू टू हाफ। लेट्स सपोज आप कहते हैं 50 और 50, देन आप फर्दर 50 को अगर डिवाइड कर दें 25 के टू हाफ में, तो ये जो डिवीजन है जैसे ही हम इन लिस्ट को डिवाइड करते जा रहे हैं तो हमारे पास जो स्मॉलर लिस्ट आ रही है उसको सॉर्ट करना इजी हो जाएगा। हम उसको एक ऐसे पॉइंट तक डिवाइड कर देते हैं जब तक हम कहते हैं कि उस जो लिस्ट हम फर्दर डिवाइड करते जाएंगे ताकि जो लिस्ट हम डिवाइड सॉर्ट करें वो हमारे पास इजीली सॉर्ट हो जाए। इस तरह से हम सॉर्टेड लिस्ट को बैकवर्ड ट्रैक करते हुए अपनी जो लार्जर लिस्ट है उसको सॉर्ट कर लेंगे। अच्छा, जब हम कहते हैं कि हम डिवाइड एंड कंकर रूल को फॉलो करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पास एलिमेंट्स मौजूद है आपने सबसे पहले उन्हें क्या करना है, उनको आपने डिवाइड कर लेना है देन सॉर्ट करना है। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं अब डिवीजन कैसे होगी, या जो हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वो पार्टीशनिंग किस बेस पे होगी। तो हम कहते हैं हमने जो पार्टीशनिंग करनी है वो हमने किसी भी एक पॉइंट के अराउंड करनी है और उस पॉइंट को हम कहते हैं ये पिवट पॉइंट है। ठीक है, दैट कुड बी एनी पॉइंट, चाहे आप स्टार्टिंग पॉइंट ले लें चाहे आप कोई भी जो लिस्ट का एंडिंग पॉइंट है आप उसे ले लें। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे कि हमने पिवट पॉइंट ले लिया और पिवट पॉइंट के जितने भी हमारे पास लिस्ट में एलिमेंट्स होंगे पिवट पॉइंट से लेस, पिवट की जो वैल्यू है जिसे हम की वैल्यू भी कह सकते हैं, उससे जितने एलिमेंट्स लेस होंगे उन्हें हम लेफ्ट साइड पे प्लेस कर देंगे और जितने एलिमेंट पिवट से ग्रेटर होंगे उन्हें हम राइट साइड पे प्लेस कर देंगे। अब जब हम प्लेस करेंगे एलिमेंट्स को तो वो एलिमेंट जरूरी नहीं है सॉर्टेड फॉर्म में हो। पहली जो हमने पार्टीशनिंग करनी है वो हमने बस इसको देखना है, ये चीज देखनी है कि जितने एलिमेंट पिवट से लेफ्ट साइड पे है वो लेस देन पिवट वैल्यू होने चाहिए और जितने एलिमेंट पिवट के राइट साइड पे है वो हमारे पास ग्रेटर देन पिवट वैल्यू होने चाहिए। राइट, अच्छा हम एग्जाम्पल अगर सोचें तो हम जब भी सॉर्टिंग की एग्जाम्पल कर रहे हैं हम कह रहे हैं हमारे पास पाइल ऑफ पेपर्स हो। ठीक है, अगर मेरे पास एक पाइल ऑफ पेपर्स है और मैंने उसे सॉर्ट करना है तो बजाय इसके कि मैं सॉर्टिंग इंसर्शन या बबल सॉर्ट के अकॉर्डिंग करूं, मैं क्या करती हूँ, मैं कोई एक पेपर दरम्यान में से सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज जो बिल्कुल टॉप पे पेपर पड़ा हुआ था या बिल्कुल एंड पे जो पेपर पड़ा हुआ था मैंने वो पेपर निकाला और मैंने उसे साइड पे रख दिया। अब मैं क्या करूंगी कि जितने भी पेपर जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर इस वैल्यू से जो मैंने साइड पे रखा है उससे जो साइड पे पेपर मैंने रखा मैं कह रही हूँ ये पिवट वैल्यू है। ठीक है, ये पिवट पेपर है। अब मैंने जितनी भी वैल्यू जो पेपर होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैंने पिवट पेपर रखा है उससे लेस होगा उसे मैं लेफ्ट फाइल का पार्ट बनाऊंगी। ठीक है, लेस होंगे तो उन्हें लेफ्ट फाइल का पार्ट बनाऊंगी, जितने ग्रेटर होंगे उन्हें मैं राइट फाइल का पार्ट बनाऊंगी। ठीक, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास दो फाइल जनरेट हो जाएंगे जो कि जिसके थ्रू मैंने क्या किया, बेसिकली एक फाइल ऑफ पेपर को डिवाइड कर लिया। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर मैंने स्टूडेंट को ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर या ऑन द बेसिस ऑफ जीपीए अगर सॉर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं कोई भी एक हाईएस्ट या लोएस्ट जीपीए का जो स्टूडेंट होगा उसे एज अ पिवट पॉइंट मार्क कर दूंगी और मैं कहूंगी नाउ अरेंज योरसेल्फ, पूरी क्लास को अगर मैं कहूं कि नाउ अरेंज योरसेल्फ अराउंड दिस पिवट पॉइंट सच दैट ऑल दी स्टूडेंट टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ दिस पिवट स्टूडेंट should be less than its GPA and all the elements to the or all the student to the right side of this pivot student should be greater should have a GPA greater than this pivot student. ठीक है, अच्छा अब हम एग्जांपल देते हैं, देखते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद है 15, 4, 8, 7 एंड 9। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। हम सबसे जो राइट पे एलिमेंट है जो बिल्कुल एंड पे लिस्ट के मौजूद है हमने इसे सिलेक्ट कर लिया एज अ पिवट पॉइंट। आप स्टार्ट पे जो एलिमेंट है उसे भी एज अ पिवट पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। पिवट पॉइंट इज द की पॉइंट जिसके अराउंड हम अपने डेटा को सॉर्ट करेंगे। अच्छा, हमने 9 को सिलेक्ट कर लिया एज अ पिवट पॉइंट। अब हम कैसे इनको सॉर्ट करेंगे, हमने देखना है कि जो स्टार्ट ऑफ लिस्ट पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो इस 9 से ग्रेटर है या लेस है। अगर लेस होगा तो हमने इसको और इस एलिमेंट को आपस में स्वैप कर देना है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो हमने इसको जो हमारा पॉइंटर हम रखेंगे हम पॉइंटर को आगे मूव कर देंगे।
ठीक है। अच्छा, अब जब हमने देखा 9 इज नॉट ग्रेटर 15 इज नॉट ग्रेटर देन 9, हमने क्या किया, हमने अपने पॉइंटर्स को आगे मूव कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हम पॉइंटर्स को मूव करते जाएंगे और हम चेक करते जाएंगे। अच्छा, अब जब हमने यहाँ पे देखा 4 को, तो 4 9 से ग्रेटर है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हम 4 को सॉरी 9 4 से ग्रेटर है, 4 इज लेस देन 9। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे यहाँ पे, लेट्स सपोज टेम्प के नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया और हम 15 वैल्यू इसके अंदर कॉपी करेंगे। ठीक है, देन 4 इसके अंदर कॉपी करेंगे एंड देन 15 को वापस इसके अंदर कॉपी कर देंगे। फर्स्ट स्टेप, कॉपी वैल्यू ऑफ 15 टू द टेम्प, दैट इज 15 इधर चला जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप, कॉपी वैल्यू ऑफ 0 क्रॉस 20 एड्रेस टू दी 0 क्रॉस 11 एड्रेस विच इज 4 यहाँ पे चला जाएगा और उसके बाद 15 को हम यहाँ मूव कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट हम कंपेयर करेंगे कि हमारा 8 जो है वो 9 से लेस है कि नहीं। 8 जो कि 9 से लेस है, तो अब हम क्या करेंगे, हम 15 और 8 को आपस में स्वैप कर देंगे, तो हमारा 8 यहाँ पे आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा। देन हम चेक करेंगे 7 हमारा 9 से लेस है कि नहीं, तो 7 हमारा आ जाएगा इधर और 15 यहाँ पे आ जाएगा। जब हम दोबारा चेक करेंगे कि हमारा एलिमेंट, हम कंडीशन लगाएंगे जब तक हम लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो हम एंड पे आ गए, अब हम चेक करेंगे क्योंकि हम फर्दर मूव नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, पिवट को हम मूव कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, अब हम पिवट को मूव करेंगे 15 की जगह पे और इसको 15 को 9 की जगह मूव करेंगे। तो अब हमारे पास जो आफ्टर पार्टीशनिंग वैल्यू जो लिस्ट बनेगी वो बनेगी 4 8 7 9 एंड 15। अगर हम देखें तो हमारे पास, हमने कहा था हम ऐसी लिस्ट बनाएंगे कि हमारे पास जो पिवट है उसके अराउंड एलिमेंट्स ऐसे सॉर्ट होने चाहिए कि पिवट से लेस एलिमेंट, पिवट की वैल्यू है 9। ठीक है, तो ऑल द एलिमेंट्स टू द लेफ्ट शुड बी लेस देन, इक्वल टू भी हो सकते हैं। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 9 होने चाहिए और ऑल द एलिमेंट टू द राइट साइड ऑफ द पिवट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ठीक, तो ये हमारे पास जो पार्टीशनिंग है उसकी लॉजिक है बिहाइंड दैट। अब अगर हम देखें तो 4 8 और 7 हमारे पास सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, ये हमने पार्टीशन तो कर ली है लेकिन ये स्टिल सॉर्टेड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, पार्टीशनिंग का मेथड लिखने के बाद हम एक सॉर्टिंग का मेथड लिखेंगे ताकि हमारे पास जो लिस्ट हमने पार्टीशन कर ली है उसको सॉर्ट भी किया जा सके। अब अगर हम देखें तो हमने कहा था हम डिवाइड एंड कंकर रूल को फॉलो करेंगे। हमारे पास ये लिस्ट डिवाइड हुई है। ठीक है, और एक हमने इसको इस पार्ट में डिवाइड किया। इसको अगर देखें तो ये फर्दर सॉर्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है। अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं तो आप सॉर्ट कर सकते हैं। अगर 2 से लेस है दैट मीन 1 और 0 तो आप सॉर्ट नहीं कर सकते। इस साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, दोबारा से एक लिस्ट आती है जो कि पार्टीशन हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 7 को एज अ पिवट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब दोबारा से वही जो ऊपर वाला पार्टीशनिंग का प्रोसीजर है वो रिपीट होगा और दोबारा से हम पार्टीशन करेंगे इस लिस्ट को। तो हम ये काम जो पार्टीशनिंग वाला है तब तक करते जाते हैं जब तक हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड ना हो जाए, जैसे कि राइट साइड पे हमारे पास ये सॉर्टेड है। ठीक है, तो हम ये काम जो करेंगे ये रिकर्जन के थ्रू करेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पार्टीशनिंग का जो कोड है वो कैसे है। ठीक है, हमने क्या कंडीशन लगाई हुई है कि नोड, जब हम पार्टीशनिंग का मेथड कॉल करेंगे तो एक हम स्टार्टिंग वैल्यू बताते हैं और एक हम एंडिंग वैल्यू बताते हैं। स्टार्टिंग एड्रेस हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 क्रॉस 11 कि हमारी लिस्ट जो है वो स्टार्ट यहां से हो रही है और एंड कहां पे हो रही है, 0 क्रॉस 55। अब हमने स्टार्ट एंड की इक्वल नहीं है, स्टार्ट नल की इक्वल भी नहीं है और एंड भी नल की इक्वल नहीं है। तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन होगी तो हम स्टार्ट पे रिटर्न कर जाएंगे, दैट मीन्स हमारी पार्टीशनिंग की लॉजिक नहीं चलेगी। अब अगर हम देखें तो हमारी इनमें से कोई कंडीशन प्रूव नहीं होती तो हम आ जाएंगे अपने जो कोड है पार्टीशनिंग का, उसमें हमने एक पिवट का प्रीवियस पॉइंट रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम जो पार्टीशनिंग के बाद पिवट वैल्यू को लूज नहीं करना चाह रहे, हम उसको भी एक पॉइंटर के साथ पॉइंट करेंगे। हमने इसमें स्टार्ट की वैल्यू रख दी, दैट मीन 0 क्रॉस 11। ठीक है,
और करंट भी हमारा 0x11 ही है, जिस नोड को हमने देखना है कि ये वैल्यू ग्रेटर है कि लेस है। और हम ये काम कब तक करेंगे, कब तक अपनी लिस्ट को पार्टीशन करते रहेंगे, जब तक हमारा स्टार्ट एंड की इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि अगर हमारा स्टार्ट का डेटा पिवट के जो पिवट है उससे लेस है। पिवट बेसिकली क्या है, एंड का डेटा, और एंड का डेटा इधर क्या है 9। ठीक है, अगर मैं देखूं स्टार्ट का डेटा मेरे पास है 15 एंड 15 इज नॉट लेस देन 9। इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक जो, सॉरी ये इसकी कंडीशन है, तो इसकी कंडीशन यहां तक है। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, बल्कि जो बाद में हमने लिखा हुआ है कि स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट का लिंक, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को मूव कर देंगे 0x22 पे। ठीक है, तो अब हमारा स्टार्ट जो है वो यहां पॉइंट कर रहा है, इसे हम कह देते हैं कि हमारा एस है। ठीक, अच्छा अब हम कह रहे हैं, दोबारा आते हैं, स्टार्ट का डेटा हमारे पास है 4। ठीक है, 4 हमारे पास, इसको रब कर देते हैं। स्टार्ट है हमारे पास 4। ठीक, 4 हमारे पास लेस देन है पिवट की वैल्यू विच इज 9। दिस कंडीशन होल्ड ट्रू। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने जो इसकी कंडीशन है उसको चेक करते हैं। हम कहते हैं अगर पिवट, आप अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपने क्या करना है, पिवट प्रीवियस को करंट की इक्वल कर देना है। करंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0x11। इसका मतलब है जो आपके पास पिवट प्रीवियस है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0x11। ठीक, अच्छा अब हम कहते हैं कि ये तो ये वाली वैल्यू होगी। फिर हमने जो कहा था कि टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर इनको स्वैप करेंगे। ठीक है, अब हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया और करंट का जो डेटा था, करंट हमारा कहां पे था, करंट इस वैल्यू पे है। ठीक है, ये C है और यही पार्टीशनिंग प्रीवियस, जो पिवट प्रीवियस है ये भी ये हम PP कह देते हैं। ठीक है, अच्छा हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल लिया टेम्प का, और टेम्प के वेरिएबल के अंदर हमने करंट के डेटा को कॉपी कर दिया। करंट का डेटा कितना है 15। ठीक है, 15 को हमने यहां कॉपी कर दिया। उसके बाद जो स्टार्ट का हमारा डेटा है, ठीक है, उसको हमने करंट के डेटा में कॉपी कर दिया। दैट मीन स्टार्ट ये था, इसका डेटा हमने 15 की जगह कॉपी कर दिया, और 15 का डेटा जो टेम्प का डेटा था वो हम स्टार्ट के डेटा में कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो टेम्प हमने क्या किया, स्टार्ट के डेटा में कॉपी कर दिया, और फिर हमने क्या किया, करंट को करंट के नेक्स्ट पे ले आए। ठीक है, सॉरी करंट के लिंक पे ले आए। तो करंट का लिंक कौन है हमारे पास, 0x22। तो अब हमारा करंट किसे पॉइंट करेगा, इसको। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारे पास क्लियर वैल्यूज आ जाएं। तो अब हमारे पास इस पॉइंट पे, इसकी कंडीशन के अंदर करंट हमारा यहां पे, पिवट प्रीवियस हमारा यहां पे, ठीक है, और स्टार्ट हमारा इधर है। ठीक, अच्छा अब हम क्या करते हैं, जब हम इस की कंडीशन के बाहर आएंगे तो लिखा हुआ है स्टार्ट को स्टार्ट के लिंक पे ले जाए। तो स्टार्ट यहां से मूव करेगा कहां पे, यहां पे। ठीक, अब अगर हम चेक करें तो दोबारा हम देखें वैल्यू, तो हमारे पास 8 वैल्यू है। इस की कंडीशन पे आए तो 8 वैल्यू है विच इज लेस देन पिवट वैल्यू। तो स्टिल कंडीशन होल्ड्स ट्रू। जो पिवट प्रीवियस है अब हमारा वो क्या बन जाएगा, जो करंट है। इसका मतलब है ये हमारे पास पिवट प्रीवियस नहीं रहेगा, बल्कि हमारे पास पिवट प्रीवियस ये करंट वाली नोड बन गई। ठीक है, देन हमने क्या करना है, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेना है। उस टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर हमने करंट के डाटा को मूव करना है। जो हमारे पास स्टार्ट का डेटा है वो करंट की डाटा की जगह आ जाएगा, और उसके बाद टेम्प की वैल्यू को हमने स्टार्ट के डाटा के अंदर कॉपी कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास एक और स्वैपिंग हो गई। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और हमारा 15 यहां मूव कर जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये काम करने के बाद लेट्स सपोज आपका जब खत्म हो जाएगा ये पूरा काम, तो उसके बाद हमने क्या करना है, अगर हमारे पास ये इस जो स्टार्ट एंड की इक्वल नहीं होता, ठीक है, जब हमने ये लूप टर्मिनेट करना होगा,
तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम करंट का जो भी डेटा होगा वो कॉपी करेंगे। ठीक, जो एंड पे जब हमने कहा था ये 15 7 और जब ये 15 यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, तो अब उसके बाद हमने पिवट को यहाँ मूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे। ठीक है, उसके अंदर जो करंट हमारा इस वक्त यहाँ पे होगा, ठीक है, करंट का डेटा होगा वो हम यहाँ कॉपी करेंगे। ठीक है, और करंट के डेटा में हम पिवट का जो डेटा होगा वो कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो पिवट हमारे पास क्या है, एंड का जो डेटा है, तो एंड का डेटा यहाँ कॉपी हो जाएगा विच इज 9। ठीक, एंड देन एंड के डेटा में हम 15 को विच इज टेम्प की वैल्यू वो कॉपी कर देंगे। ठीक है, और यहां से हम पिवट प्रीवियस को रिटर्न करेंगे। पिवट प्रीवियस हमारा ये एड्रेस होगा। ठीक है, जो पिवट के प्रीवियस पॉइंट था वो। ठीक, अच्छा, अब हम देखते हैं जरा कोडिंग में कि सॉर्टिंग का एक और मेथड है वो कैसे होगा, और पिवट प्रीवियस का ये जो पार्टीशनिंग का मेथड है ये किस तरह से हमने लिखा है। अगर आप देखें तो लिंक लिस्ट में बाकी हमने नोड की क्लास बनाई हुई है, लिंक लिस्ट की क्लास बनाई हुई है, क्रिएट नोड का एक मेथड बनाया हुआ है, डिस्प्ले का मेथड बनाया हुआ है, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है लिंक लिस्ट में कैसे बनता है। ये पार्टीशनिंग का मेथड है जिसमें हम यूजर को स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे हैं और हम उसको एंड पॉइंट दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास वो सारा कोड है जो कि अभी हमने डिस्कस किया। अब आते हैं क्विक सॉर्ट का जो मेथड है उस पर। सबसे पहले यूजर जब भी सॉर्टिंग करेगा मेन से वो एलिमेंट यूजर देगा लिंक लिस्ट की, उसके बाद वो यूजर को कहेगा कि अब ये एलिमेंट्स हैं जिनको आपने सॉर्ट करना है, तो क्विक सॉर्ट का मेथड कॉल होगा। और क्विक सॉर्ट के अंदर हमने पार्टीशनिंग का मेथड कॉल किया हुआ है जो कि पार्टीशनिंग करेगा और उसके बाद दोबारा क्विक सॉर्ट का मेथड कॉल हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव कॉल ऑफ क्विक सॉर्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले पार्टीशनिंग की मेथड को कॉल किया, स्टार्ट और एंड बता दिया, तो हमारी जो एक लिस्ट बड़ी लिस्ट थी उसको पार्टीशन करके हमें रिटर्न कर दी गया और हमें बता दिया गया कि ये पिवट का प्रीवियस पॉइंट है जहां से ऑनवर्ड आपने अपनी लिस्ट को डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन लगी हुई है, अगर प्रीवियस पिवट का प्रीवियस नल की इक्वल नहीं है, दैट मीन्स वो स्टार्टिंग जो प्रीवियस पिवट का प्रीवियस है वो नल नहीं है और पिवट का प्रीवियस स्टार्ट की इक्वल है, तो आपने क्या करना है, आपने पिवट पॉइंट जो पिवट का प्रीवियस हमने जो रिटर्न किया था वो पिवट का प्रीवियस पॉइंट रिटर्न किया था। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पे वैल्यू देनी है, पिवट का जो एड्रेस है वो पिवट का एड्रेस और एंड तक हमने एक वैल्यू दे देनी है। ठीक, कि अब इसको सॉर्ट किया जाए। अगर हमारे पास पिवट का प्रीवियस नल की इक्वल नहीं है और पिवट की प्रीवियस का लिंक भी नल की इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है हमें दो नोड नेक्स्ट की वैल्यूज देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि पिवट से नेक्स्ट पिवट के लिंक पे जाओ उसे और एंड तक दोनों को सॉर्ट करना है। अब ये हमने रिकर्सिव कॉल स्कीम में। ठीक है, तो मेन में हमने क्या किया था, सबसे पहले लूप लगाया वैल्यूज एंटर करवाने के लिए, उसके बाद हमने एंड के लिए जो हमारी लिस्ट है उसके एंड को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक लूप लगाया, जब तक एन का लिंक नल की इक्वल नहीं हो जाता तब तक एन इज इक्वल टू एन के लिंक पे मूव करता जाए। जब हमें एंड पॉइंट मिल गया तो हमने क्या किया कि सॉर्ट के मेथड में, क्विक सॉर्ट के मेथड में हमने एक तो स्टार्टिंग पॉइंट दिया कि हमारी लिस्ट स्टार्ट यहाँ से हो रही है और एंड इधर हो रही है। ठीक है, तो ये सॉर्ट करेगा, उसके बाद हमने सॉर्टिंग को डिस्प्ले कर सॉर्टेड लिस्ट को डिस्प्ले करवाया। तो अगर हम रन करके देखें तो हमारे पास जो 5 एलिमेंट हम एंटर करते हैं, हम कहते हैं 14 77 55 6 एंड 71। ठीक, तो अगर आप देखें तो हमारे पास बिफोर सॉर्टिंग लिस्ट ये थी और आफ्टर सॉर्टिंग हमारे पास लिस्ट और आई है। ठीक है, लेट्स सपोज हम एक और वैल्यू सेट ऑफ वैल्यूज एंटर करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास हैं 6 वैल्यूज और 12 14 88 66 and 23 and 18। ठीक, तो हमने जब ये एंटर की तो हमारे पास जो सॉर्टेड वैल्यूज हैं वो आई 12 14 18 23 66 एंड 88। ठीक, तो ये हमारे पास जो क्विक सॉर्ट का मेथड है वो डिवाइड एंड कंकर रूल को फॉलो करते हुए हमारी लिस्ट को सॉर्ट करके में दे